नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसी से रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं इनसे। दिवस है तो क्या बिहार में महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो उनके हकदार का इज्जत मिलना चाहिए था, तो वो क्या बिहार में अभी उन लोगों को मिल पाता है? आप पत्रकार हैं, लगातार खबरों को पे पैनी नज़र आपकी रहती होगी। आप देख रही हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट। उसमें बिहार 30वें स्थान पर है। 30वें मतलब अंतिम पायदान पे है। तो आप समझ सकती हैं कि बिहार में महिलाओं की क्या स्थिति है। आपने देखा होगा अभी हाल के दिनों में गायघाट सुधार गृह कांड में जिस तरह से सत्ता के संरक्षण में प्रदेश की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं उद्भेदित हुई हैं और पीड़िता ने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कही कि मुझे देह व्यापार और वेश्यावृत्ति में निरंतर फोर्स करके जो है धकेला जा रहा था, जो चौंकाने वाली खबर है। और जब पीड़िता चीख चीख के खुद अपना बयान दे रही थी, बावजूद उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही थी, तो आप समझ सकती हैं कि प्रदेश की मौजूदा जो सरकार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर कितने चिंतित हैं, इस बात से समझा जा सकता है। 2 साल पहले एक और घटना घटी थी, मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड। उस घटना के बाद भी बिहार सरकार ने कोई सबक लेने का काम नहीं किया और उसी तरह की घटना की पटना में पुनरावृत्ति होती है और राजधानी पटना में कई सफ़ेदपोश चेहरों का नाम उसमें उद्भेदित होने की बात कई एजेंसियों ने कहा है। वो चाहे महिला विकास मंच हो, चाहे एक पुलिस पदाधिकारी अमिताभ दास जी ने कहा है कि मैं उसका दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा, साक्ष्य के साथ मैं इस बात को न्यायालय में रखूंगा। तो ये बात बेहद चौंकाने वाले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के माताओं और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से देता हूं। लेकिन ये बेहद चिंता का विषय है और आपने एक मौजूद सवाल को आज उठाया है मीडिया के सामने। निश्चित तौर पर इस पर विशेष काम करने की ज़रूरत है। अब चर्चाएं काफ़ी हो गई हैं और दिक्कत इस बात की है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ बात करते हैं और काम नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि पीड़िता चीख चीख कर पटना राजधानी में कई जगहों पर, कई थानों में, एसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, कई पुलिस पदाधिकारियों के संपर्क में खुद अपना बयान दर्ज कराना चाहती थी और उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रही थी। तो ये बेहद दुखद बात है। इससे असंवेदनशीलता सरकार की ओर से और क्या हो सकती है। जब माननीय न्यायालय ने सुओ मोटो के तहत कॉग्निजेंस लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया, तब उनकी प्राथमिकी दर्ज हुई है। बावजूद अभी जिस एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी के कई सदस्यों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच एजेंसी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच एजेंसी जो है लीपापोती करने में लगी हुई है। आपने देखा होगा कि जब पीड़िता का बयान आया था तो प्रदेश की सरकार ने एक दिन में ही उस केस में वंदना गुप्ता जो मुख्य अभियुक्त है और आरोपी है, उसे क्लीन चिट देने का काम किया और मामले की पूरी तरह से लीपापोती करने का प्रयास किया गया था। अगर माननीय न्यायालय इसमें संज्ञान नहीं लिया होता तो शायद यह भी घटना अभी तक जमींदोज हो गया होता और इसका पटाक्षेप खत्म हो गया होता। तो आप समझ सकती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार कितनी चिंतित है। पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश भर में इसकी जगहंसाई हो रही है। आए दिन बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की लगातार कई घटनाएं घटी, लेकिन अभी भी आरोपी कैद मुक्त हैं, बाहर खुले मुक्त घूम रहे हैं और प्रशासनिक कोई उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सूचिता प्रदेश की सरकार महिलाओं के साथ रखती है और महिलाओं की घटनाओं को लेकर कितना चिंतित हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि बिहार को हमेशा से पिछड़ा राज्य कहा जाता है, उस पर आपको क्या कहना है?
नहीं, महिलाओं के की अगर हम बात परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार तो अभी जो रिपोर्ट आई है, आप समझ लीजिए कि उसमें 30वें स्थान पर है और अंतिम पायदान पे है। तो ये तो पूरा जग जाहिर हो गया कि महिलाओं की स्थिति बिहार में सबसे अंतिम पायदान पर है और सबसे बदतर स्थिति में यहाँ की महिलाएं हैं। सरकार जितने भी दावे कर ले वो दावे मैं समझता हूँ कि काफ़ी खोखले साबित हो रहे हैं और महिलाओं की चिंता सरकार के पास नहीं है। वो आरक्षण की बात अगर करते हैं कि 50% आरक्षण देते हैं तो नौकरी कहाँ है? मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 50% आरक्षण से ज़्यादा जरूरी है 50% नियुक्ति। तो 50% महिलाओं की नियुक्ति कहाँ हुई है? किन किन विभागों में हुई? सिर्फ ढोल पीटने का काम कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, बाकी अभी काम करना अभी शुरू नहीं किए हैं। इसलिए मेरा एक ही मौजूद सवाल है कि उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति बिहार में क्या है, कितने दुष्कर्म की घटनाओं में वो आरोपियों को सजा दिलाने का काम किए हैं, कितने घटनाओं में दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं अभी तक उद्भेदित हुई है, कितने घटनाएं ऐसी हमारे संज्ञान में है जिसकी प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हुई है। और दुर्भाग्य है कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं प्रदेश में तो मुख्यमंत्री उस पर संवेदना भी व्यक्त करना उचित नहीं समझते हैं, उनके परिवार से मिलने की जरूरत नहीं समझते हैं। समाज सुधार अभियान के तहत ये लगातार जिले जिले घूम के समाज सुधार का ढोल पीट रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में जब समाज सुधार अभियान इनका चल रहा था तो पास के जिले में वैशाली में जंदाहा के पास शाहपुर में उसी दिन एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी, जिसको लेकर उन्होंने अपने मंच से और उसके परिवार से मिलने की कोई जहमत नहीं उठाई। इस काम के लिए अगर कोई आगे आता है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान ही हैं, जो चाहे जहरीली शराब हो, चाहे कोई दुष्कर्म की घटना हो, चाहे कोई जघन्य हत्या हो, निश्चित तौर पर उनके परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके आंसू पोंछने का काम करते हैं। तो जैसा कि अभी समाज सुधार अभियान पे नीतीश कुमार जी बाहर निकल रहे हैं और 3 मुद्दे को लेकर खास वो बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी। क्या ये दहेज प्रथा और बाल विवाह, शराबबंदी तीनों पूर्ण तरीके से बिहार में बंद हो चुकी है क्या? आप तो खबर नबीस हैं। रोज हम जब भी टीवी सेट खोलते हैं तो देखते हैं कि बाल विवाह की खबरें चल रही हैं। रोज नित्य जो है महिलाएं दहेज की बलि वेदी पे चढ़ती हैं, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं दहेज लोभियों के द्वारा। क्या कार्रवाई होती है? सरकार आखिर कौन सा संज्ञान लिया है आज तक? कितने दहेज लोभियों को उन्होंने सजा दिलाने का काम किया है? तो ये सिर्फ कहने से और डाटा पेश करने से नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी को काम करना होगा। समाज सुधार का जो ढोल पीट रहे हैं शायद अब वो बंद कर देना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बात में नहीं काम में विश्वास करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जब तमाम प्रदेश की कुव्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं तो उन्हें लगता है कि विरोध कर रहे हैं, जबकि हमारा कोई विरोध व्यक्तिगत तौर पे नहीं होता है। नीतियों को लेकर, जिन गलत नीतियों को लेकर बिहार आज बदनाम है, बिहार आज अंतिम पायदान पे खड़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी कह दिया है कि बिहार हर पायदान पे, हर मोर्चे पर जो है फिसड्डी साबित हुई है। तो इससे समझा जाना चाहिए नीतीश कुमार जी को कि अब बिहार में काम करने की जरूरत है, बात बहुत हो चुकी। तो जैसा कि अभी यूपी में चुनाव चल रहा है, कोई कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो कहीं कह रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, सरकार किसी की भी बने, काम करने वाले लोगों की सरकार बने और जनता का जिस पे भरोसा होगा निश्चित तौर पर परिणाम उसके अनुकूल आएंगे। जनता ने निर्णय कर लिया है, ईवीएम के रिजल्ट 10 तारीख को आने वाले हैं। 10 तारीख को जो परिणाम आएगा सामान्य तौर पे सब लोगों को स्वीकार होगा। यूपी में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही परिणाम आने होंगे। कि आपने सुना प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट के द्वारा कि उन्होंने बताया कि बिहार हमेशा से पिछड़ा रहा है और अभी भी वहाँ की ऐसी ही स्थिति है, महिला को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इनके बयानों से तो आप जान ही चुके होंगे। तो ऐसे ही तमाम और अच्छी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल रब्जी लाइव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।